वेलकम टू मारुति ऑनलाइन स्टडी। आज है 25 जून और 25 जून से जुड़े करंट अफेयर और उससे रिलेटेड फैक्ट आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अच्छे से देखिए और अंत तक देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा बनाया गया डेली करंट अफेयर के वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर का ये वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया गया? तो इसका सही ऑप्शन है सी 23 जून। तो 23 जून को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया गया। यह दिन व्यापक रूप से विधवाओं की आवाज़ों और उन्हें होने वाले अनुभवों पर ध्यान आकर्षित करने और उनके द्वारा किए जाने वाले अद्वितीय समर्थन को प्रोत्साहित करने के लिए 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 2020 की थीम है आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट। अब इस दिवस को मनाता कौन है? इस दिवस को मनाता है यूनाइटेड नेशन। अब बात यूनाइटेड नेशन की है तो इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका एस्टेब्लिशमेंट 24 अक्टूबर 1945, इसीलिए 24 अक्टूबर को यूएनओ डे मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य शांति और सुरक्षा बनाए रखना है और प्रेजेंट टाइम में इसमें मेंबर ऑफ कंट्री हैं 193 और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी और प्रेजेंट टाइम में सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरस। यूएनओ का पहला सम्मेलन 1952 में न्यूयॉर्क शहर में हुआ था और यूएनओ में 6 अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और प्रन्यास परिषद। लेकिन 1944 में प्रन्यास परिषद को खत्म कर दिया गया, इसलिए अब प्रेजेंट टाइम में यूएनओ में केवल 5 अंग हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में किस रसोई योजना को लॉन्च करने की घोषणा की? तो इसका सही ऑप्शन है ए इंदिरा रसोई योजना। तो भाई हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन जागरण अभियान की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा है कि अब कोई भूखा नहीं सोएगा और उन्होंने बताया है कि राज्य सरकार इस योजना पर प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को 2 समय का शुद्ध पौष्टिक भोजन उचित दामों में उपलब्ध कराना है। अब बात राजस्थान की है तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई और राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जिसे पिंक सिटी भी कहते हैं। और अभी हाल ही में यूनेस्को में जयपुर को शामिल किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र और लोकनृत्य हैं घूमर और सुई सेनी। राजस्थान बाजरा के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पे है और भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार जो कि राजस्थान में है। राजस्थान की प्रमुख जनजातियां हैं भील, मीणा, गरासिया और सहारिया, जो कि एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं। राजस्थान के प्रमुख नेशनल पार्क सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर नेशनल पार्क और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान में विधानसभा सीटें हैं 200, राज्यसभा सीटें हैं 10 और लोकसभा सीटें हैं 25। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रज्ञान भारती योजना शुरू की? तो इसका सही ऑप्शन है सी असम। तो भी हाल ही में असम सरकार ने प्रज्ञान भारती योजना शुरू की है। असम सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के समय वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत छात्रों को सरकार के दायरे में विभिन्न कॉलेजों और स्कूलों में प्रवेश पाने के लिए प्रवेश शुल्क की पेशकश की जाएगी और छात्र को 50,000 रुपये सब्सिडी देने के लिए तैयार है सरकार। अब बात असम की है तो ये है मैप में असम। तो असम राज्य की स्थापना 15 अगस्त 1947 को हुई। असम की राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम का प्रमुख लोक नृत्य है बिहू और असम चाय के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पे है। असम के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, गर्म पानी वन्यजीव अभ्यारण्य और सोनाई रूपा वन्यजीव अभ्यारण्य। राज्यसभा सीटें हैं 7, लोकसभा सीटें हैं 14 और विधानसभा सीटें हैं 126। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के कारण प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो इसका सही ऑप्शन है ए 5.4%। तो भी हाल ही में एसबीआई ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय 5.4% घटकर 1.43 लाख रुपए सालाना रह जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष के दौरान महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे धनी राज्यों में शहरों की प्रति व्यक्ति आय 10 से 12% तक की गिरावट आएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय टीम के किस पूर्व बल्लेबाज को आगामी घरेलू सत्र के लिए उत्तराखंड का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? तो इसका सही ऑप्शन है ए वसीम जाफर। तो ये हैं भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर, जिन्हें भी हाल ही में उत्तराखंड का मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। तो वसीम जाफर लगभग 2 दशक तक क्रिकेट खेलने के बाद मार्च में उन्होंने संन्यास लिया और उन्होंने प्रथम श्रेणी घरेलू प्रतियोगिताओं में मुंबई और विदर्भ टीम की कैप्टन भी रह चुके हैं और यह पहली बार होगा कि जब वह मुख्य कोच के रूप में किसी टीम से जुड़ेंगे। बात करें वसीम जाफर के क्रिकेट कैरियर के बारे में, तो उन्होंने 31 अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच और 2 वनडे मैच खेले हैं और उनके नाम पर सबसे ज़्यादा रणजी मैच खेलने का भी रिकॉर्ड है। अब बात उत्तराखंड की है, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को ही। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य और उत्तराखंड का प्रमुख लोक नृत्य है गढ़वाली। उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियां हैं बुक्शा, थारू और भूटिया। उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे हैं लिपुलेखा दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा। उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी जिम मंडल, फूलों की घाटी और गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड में राज्यसभा सीटें हैं 3, लोकसभा सीटें हैं 5 और विधानसभा सीटें हैं 70। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की तर्ज पर नौकरी की गारंटी योजना शुरू करने जा रही है? तो इसका सही ऑप्शन है ए झारखंड। तो भी हाल ही में झारखंड राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की तर्ज पर नौकरी की गारंटी योजना शुरू की है और इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में अकुशल श्रमिकों के लिए 100 दिन का भुगतान वाला कार्य सुनिश्चित किया जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि झारखंड शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। इसके पहले केरल राज्य सरकार ने गारंटी रोजगार योजना शुरू की है। अब बात झारखंड की है, तो ये है मैप में झारखंड। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को ही। झारखंड की राजधानी है रांची और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू और झारखंड का प्रमुख लोक नृत्य है पाइका और छाऊ। झारखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क और हजारीबाग नेशनल पार्क। झारखंड में मगर प्रजनन केंद्र है और हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने Y2 नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के लिए अंतिम उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? इसका सही ऑप्शन है सी चीन। तो भी हाल ही में दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत स्थित जीचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से 23 जून 2020 को इस उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया। इस सैटेलाइट को पहले 16 जून को लॉन्च किया जाना था, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के चलते आखिरी समय में इस प्रक्षेपण को रद्द कर दिया गया। अब बात चीन की है, तो चीन की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनमी और राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 मरीजों के लिए लॉन्च की गई पतंजलि की दवा और उसके विज्ञापन पर किस मंत्रालय ने रोक लगा दी? तो इसका सही ऑप्शन है बी आयुष मंत्रालय। तो भी हाल ही में कोविड-19 मरीजों के लिए लॉन्च की गई पतंजलि की दवा और उसके विज्ञापन पर आयुष मंत्रालय ने रोक लगा दी। 23 जून को कॉन्फ्रेंस में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने कोरोना मरीजों के लिए एक दवा लॉन्च की, जिसमें एक किट में 3 दवा थी। लेकिन आयुष मंत्रालय से जब इस बात को पूछा गया कि आपको इस दवा के बारे में मालूम है, तो उन्होंने मना कर दिया और अब आयुष मंत्रालय ने इस दवा पर और इसकी विज्ञापन पर रोक लगा दी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BMW ग्रुप का भारतीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही ऑप्शन है बी विक्रम पाहा।
तो भी हाल ही में BMW ग्रुप का भारत में भारतीय अध्यक्ष के रूप में विक्रम पाहा को नियुक्त किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही ऑप्शन है सी 23 जून। तो भी हाल ही में 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया गया और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोक सेवा के योगदान को बताने और समुदाय में लोक सेवा को महत्व देने के लिए हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है और इसे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने प्ले लिटिल स्टडी लिटिल योजना शुरू की? तो इसका सही ऑप्शन है डी त्रिपुरा। तो भी हाल ही में त्रिपुरा राज्य सरकार ने प्ले लिटिल स्टडी लिटिल योजना शुरू की है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य छात्रों को ऑडियो और वीडियो या एसएमएस या व्हाट्सएप सेवाओं के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। अब बात त्रिपुरा की है तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव और राज्यपाल हैं रमेश बैस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष मंत्रालय ने योग के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए किसे चुना है? जिसका सही ऑप्शन है बी अनुष्का शर्मा। तो ये है एक्टर अनुष्का शर्मा, जिन्हें भी हाल ही में आयुष मंत्रालय ने योग के अभ्यास को बढ़ावा देने और लोगों में योग के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए अनुष्का शर्मा को नियुक्त किया गया है। तो कैसा लगा आज का करंट अफेयर के ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। अब चलते हैं प्रीवियस वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन पे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में सामाजिक कार्यकर्ता विद्यासेन साह का निधन हो गया, उनको पद्मश्री अवार्ड कब मिला? तो इसका सही ऑप्शन है ए 1992। मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया। जैसे कि मैं हर बार बोलता हूं, आप सभी स्टूडेंट्स हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया करें, क्योंकि एक बार क्वेश्चन का आंसर अगर आप कमेंट बॉक्स पे टाइप कर देते हैं तो फिर आप उसे दोबारा नहीं बोलते। इसलिए सभी स्टूडेंट्स हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया करें। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस फुटबॉल संघ ने 2023 में महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी की दावेदारी से हटने की घोषणा की? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी भारत। आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे टाइप करके हमें बताना है। तो कैसा लगा आज का करंट अफेयर के ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो लाइक और शेयर करिएगा और आपके पास जो भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप है फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, आप उसमें इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए डेली करंट अफेयर की वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मारुति ऑनलाइन स्टडी ऑलवेज विथ यू। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।